मैं अभिषेक कुमार आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूं आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्लास को पूरा देखिएगा और क्लास को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे आपकी अगली क्लास की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। ठीक है फ्रेंड, दूसरी चीज़ बात करते हैं दो शब्दों से। देखिए, हमेशा जो है सपने जो हैं वो बड़े देखने चाहिए। ठीक है, अगर आप पहुंचना चाहते हैं सूरज तक, ठीक है, तो हमेशा क्या करना है, सपने आपको सूरज तक पहुंचने के देखने हैं। क्या हुआ अगर सूरज तक ना पहुंचे तो चांद तक तो जरूर पहुंच जाएंगे। ठीक है फ्रेंड, तो याद रखिए जितना बड़ा सपना होगा उतना बड़ा क्या होगा, आपको दर्द होगा। जितना बड़ा आपको दर्द होगा उतना बड़ा आपको क्या कहते हैं, सफलता प्राप्त होगी। आइए फ्रेंड्स देखते हैं क्वेश्चन को हम पहला। अगर कहा जाए राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त से। ठीक है, 7 अगस्त 2015 से यह मनाया जा रहा है। ठीक है, या किस राज्य में सबसे ज्यादा अगर कहा जाए हथकरघा उद्योग है तो असम में है। ठीक है, कौन से राज्य में है? असम में है। ठीक है फ्रेंड्स, हमारे अगर देखा जाए तो अब की बार 2021 है तो कौन सा हो गया, 2015 में पहला मनाया गया था, 16 में। 16 कितना कौन से नंबर का है? 6वें नंबर का है। ठीक है फ्रेंड, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को मनाया जाता है। सबसे ज्यादा हथकरघा उद्योग कहाँ पर है? असम में है। जैसे अगरबत्ती हो गया और भी चीजें हो गई वो हाथ से बनाई जाती हैं, तो कहाँ पर सबसे ज्यादा है? असम राज्य में है। असम राज्य की बात कर लेते हैं। असम राज्य की राजधानी क्या है? दिसपुर है, आपको पता है। ठीक है, इसका नाम एहोल किंगडम पुराना नाम था। इसका सबसे बड़ा शहर अगर बात कर लीजिए तो गुवाहाटी है, जिसमें अगर कहा जाए इसका नाम ज्योतिष नगर पहला पुराना नाम था। उसी प्रकार अगर देख लेते हैं विधानसभा सीटों की संख्या 126 है, लोकसभा सीटों की संख्या 14 है और राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 7 सीटें हैं। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पर अगर कहा जाए अभी 2 नए नेशनल पार्क बनाए गए हैं, जिसमें दिहंग पटकाई नेशनल पार्क और है रायमोना नेशनल पार्क, जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। बाकी 5 जो पुराने हैं। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है काजीरंगा नेशनल पार्क, जो एक सींग वाले गैंडे के लिए बहुत ज्यादा मशहूर है। ठीक है, और अगर कहा जाए एक सींग वाले गैंडे को सबसे ज्यादा अगर कहा जाए भारत में इधर ही प्राप्त किए जाते हैं। ठीक, असम देख लेते हैं। असम जो है 7 सिस्टरों में से एक है। जो 7 सिस्टर सारी जो 7 सिस्टर हैं, जो 7 राज्य हैं, वो सिर्फ अगर कहा जाए जो बाकी राज्य हैं सारे असम से निकल के बनाए गए हैं। ठीक है, अभी आपको पता है असम और मणिपुर के बीच विवाद था, असम और नागालैंड के बीच विवाद था। तो याद रखिएगा यह विवाद काफी दिनों से चल रहा है, 1835 से 1920 तक चला। फिर उसके बाद एक समझौता हुआ। अभी हाल ही में सीआरपीएफ को कहाँ तैनात किया गया है? असम और मणिपुर की सीमा पर तैनात किया गया है। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रेजेंट टाइम में सीआरपीएफ के अध्यक्ष कौन हैं, तो सीआरपीएफ के अध्यक्ष कौन है? कुलदीप कुमार हैं। ठीक है, कुलदीप कुमार हैं इस समय। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है। कहता है भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनाई है? पहली अगर आपको किसी क्वेश्चन में अगर जुड़ जाता है तो आप क्या करेंगे, वह मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आ जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि भारतीय प्राणी सर्वेक्षण अनुसंधान या हेडक्वार्टर की बात कर लेते हैं, कहाँ है? याद रखिएगा कहाँ पर है? कोलकाता में है। ठीक है, कोलकाता में है, ठीक है, कोलकाता की स्थापना किसने की थी? तो याद रखिएगा जेम्स चॉर्नॉक था। जेम्स चॉर्नॉक था, ठीक है। 3 अगर कहा जाए शहरों से, ठीक है, कालिकता, सुतिनाता और एक था गोविंदपुरा। 3 सुतिनाता, गोविंदपुरा और अगर कहा जाए और एक नाम था कालिकता। 3 शहरों के नाम को एक करके एक राज्य बनाया गया। अगर एक शहर बनाया गया पूरा एक, तो उसी को क्या नाम दिया गया? कोलकाता। अगर भारत की पहली अगर राजधानी की बात की जाए तो कोलकाता थी, आपको पता है। फिर उसके बाद क्या हुआ, एक दिन के लिए राजधानी बनाई गई, क्या? इलाहाबाद। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग ने बनाई थी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या किया गया, फिर इसको बनाया गया क्या? नई दिल्ली। कब बनाई गई? 1911 में बात किया गया, 1912 में इसको राजधानी बना दिया गया। नई दिल्ली को कब बनाया गया बात किया जाए तो यह 20 फरवरी 1932 को राजधानी बनाई गई, क्या? नई दिल्ली। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अगर
अवेटमेंट पूछे तो 69 नंबर का अवेटमेंट था, ठीक है, राजधानी को दर्जा दिया गया। नेक्स्ट देख लेते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट बन सकता है। तो यह कौन बनाई गई है, यह धृत बनर्जी बनाई गई है, ठीक है, धृत बनर्जी बनाई गई है। अगर इसकी स्थापना पूछ ले कि भारतीय प्राणी सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी, तो यह की गई थी 1916 में की गई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है, कोलकाता में है। धृत बनर्जी बनाई गई है, महिला है पहली बार, ठीक है, कहाँ की हैं, तो यह कोलकाता की है, ठीक है। जेम्स चॉर्नोग ने इसकी स्थापना की थी। आगे देख लेते हैं कोलकाता के बारे में। आपको पता है कोलकाता क्या है, अभी यहाँ पर चुनाव हुए थे, अभी ममता बनर्जी क्या है, तीसरी बार बनी है, ठीक है, तीसरी बार बनी है क्या, महिला सीएम, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अगर रेल मंत्रियों की बात कर लिया जाए तो सबसे पहले महिला कौन थी, यही थी, क्या नाम है इनका, ममता बनर्जी जी, ठीक है। दूसरी बात कर लेते हैं, राजधानी क्या है, कोलकाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए पहली ट्रम लाइब्रेरी, ठीक है, या पहली बोट ट्रम लाइब्रेरी कहाँ चलाई गई है, तो यहीं पर चलाई गई है, कहाँ पर, हुबली नदी कोलकाता में चलाई गई है, ठीक है। दूसरी चीज आपसे पूछ लिया जाए भारत का पहला टायर पार्क कहाँ खोला गया है, तो भारत का पहला टायर पार्क कहाँ खोला गया है, यह भी कोलकाता में ही खोला गया है, ठीक है। नेक्स्ट अगर आपसे देख लिया जाए कि क्या कहते हैं इसका क्या कहते हैं, हाई कोर्ट, तो कहाँ है, कोलकाता में है, ठीक है, कहाँ पर है, कोलकाता में इसका हाई कोर्ट है। दूसरी चीज अगर देख लेते हैं इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या बन सकता है यहाँ पर, तो अगर देखा जाए तो यह 7 सिस्टर में यही वेस्ट बंगाल है जो नहीं आता। अब बांग्लादेश से सबसे ज्यादा सीमा बनाने वाला कौन सा राज्य है, तो आप सीधा बताएंगे कि वेस्ट बंगाल है। और आपको पता होगा कि सिलीगुड़ी चिकन लेक जो है यह दार्जिलिंग से होते हुए अगर कहा जाए दार्जिलिंग का पार्ट है। आपसे पूछा जाए दार्जिलिंग जो है किस राज्य के अंतर्गत आता है, तो दार्जिलिंग जो है या किसके अंतर्गत आएगा, यह भी आता है किसके अंतर्गत, वेस्ट बंगाल के अंतर्गत आता है। और दूसरी चीज आपसे पूछा जाए कि सुंदरवन नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, तो आप सीधा बताएंगे कहाँ पर है, कोलकाता में है, ठीक। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है, कैसे हो सकता है, तो ये देखिए यहीं पर 2 नदियां कौन कौन सी, ब्रह्मपुत्र और क्या, गंगा नदी मिलकर एक भारत का नहीं सबका सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन बनाती है, यह दोनों नदियां बनाती हैं, ठीक है, जिसे क्या नाम दिया गया है, सुंदरवन डेल्टा दिया गया है। सुंदरी वृक्षों की उत्पत्ति यहाँ पर सबसे ज्यादा है, यहाँ उपजाऊ क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ सबसे ज्यादा सुंदरी वन पाए जाते हैं, इसीलिए इसको मैग्रो वन भी कहते हैं। दूसरी चीज इसे सुंदरी वन अगर कहा जाए वृक्ष पाने की वजह से इसे क्या कहते हैं, सुंदर वन डेल्टा कहा जाता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं मिनी आईपी अगर कहा जाए कौन बनाई गई है, LIC की एमडी बनाई गई है, ठीक है। अश्वनी कुमार करके थे पहले, अभी क्या है, ठीक है, सॉरी MR कुमार करके थे, इनकी जगह किसने लिया है, ये लिए हैं मिनी आईपी, ठीक है, MD बनाए गए हैं। LIC की स्थापना 1 जुलाई 1956 अगर सॉरी 55 को इसकी स्थापना की गई थी, इसकी स्थापना की गई थी, तो यह LIC की स्थापना की गई थी, ठीक है। अगर देख लिया जाए तो मुंबई हेडक्वार्टर है, मुंबई कहाँ है, हेडक्वार्टर है इसका, और गोरे वाला समिति के तहत इसकी स्थापना की थी, गोरे वाला समिति के तहत क्या किया गया था, इसकी स्थापना की गई थी। में भी अगर कहा जाए 92 करोड़ रुपए LIC के लिए आवंटित किए गए हैं 2021 के बजट में, ठीक है। दूसरी चीज देख लेते हैं, यह हो गया LIC से हो गया। दूसरा, राजीव गांधी खेल रत्न का नया नाम क्या रखा गया है, मेजर ध्यानचंद अवार्ड, ठीक है। याद रखिएगा उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं हमारे माननीय जो हैं सबसे ज्यादा मोटिवेटेड इंसान, जिनकी कहानी सुन के ये ऐसा लगता है कि हम भी कर सकते हैं, ठीक है। यह इंसान ऐसे हैं जो कहा जाए दिन की रोशनी में तो प्रैक्टिस करते ही करते थे, यह रात की चांद की रोशनी में भी यह प्रैक्टिस करते थे, रेल की पटरियों पर ये प्रैक्टिस करते थे, ठीक है। जिससे अगर इनको क्या कहा गया,
हॉकी का जादूगर कहा गया। यह कहाँ के रहने वाले हैं? इलाहाबाद के। इलाहाबाद में मेजर ध्यानचंद्र का जन्म हुआ था। ठीक है, इनका नाम क्या है? ध्यानचंद्र। ध्यानचंद्र इनका नाम कब पड़ा? जब यह पूरे ध्यान से एक ही काम करते थे। वह क्या काम था इनका? हॉकी खेलना। ठीक है, यह किससे संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। तो राजीव गांधी खेल रत्न का नया नाम क्या रखा गया है? मेजर ध्यानचंद्र अवार्ड रखा गया है। ठीक है, राजीव गांधी की बात कर लेते हैं तो 1991 में, ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की शुरुआत हुई। ठीक है, अवार्ड की शुरुआत हुई। पहले इसमें 7 लाख रुपए दिए जाते थे। ठीक है, दिए जाते थे। पहली बार कौन जीता? विश्वनाथ आनंद विजेता रहे। ठीक है, किससे हैं यह? अगर कहा जाए चेस से हैं। अगर कहा जाए शतरंज लिख लेते हैं, शतरंज से संबंधित हैं। ठीक है, इनकी एक पुस्तक है जिसे माइंड मास्टर के नाम से, और इसके सह लेखक नीना रॉय करके। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो 2020 में इसकी राशि बढ़ा दी गई है। कितनी कर दी गई है? 25 लाख रुपए कर दी गई है। ठीक है, 25 लाख रुपए कर दी गई है। क्रिकेट में किसको मिला है? क्रिकेट में किसको मिला है? तो यह मिला है रोहित शर्मा को, रोहित शर्मा जी को। ठीक है, अगर हॉकी में पूछ ले तो रानी रामपाल को, एथलीट में आपसे पूछ ले तो अगर कहा जाए टेबल टेनिस में पूछे तो मनिका बत्रा है। अगर आपसे पूछ ले उसमें क्या नाम है, अगर कहा जाए पैरा एथलीट में, ठीक है, तो मरियप्पम टी करके हैं, उनको मिला है। ठीक है, 25 लाख रुपए हैं। और इसको देता कौन है? यह देते हैं के विड़ला फाउंडेशन करके है एक संस्था, वह देती है। 1991 से शुरुआत है। अभी इसको चेंज करके क्या कर दिया गया है? मेजर ध्यानचंद अवार्ड करने की बात की गई है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। बालाकोट एयर स्ट्राइक पुस्तक के लेखक कौन है? पुस्तक है, उसके लेखक हैं मनन भट्ट। बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई है, ठीक है, जिसे सर्जिकल स्ट्राइक भी कहा जाता है, उसके रूप में एक लिखा गया है। यह क्या है? यह रिटायर पूर्व सेनाध्यक्ष हैं। वह इनके अगर इसी के ऊपर एक पुस्तक लिखी गई जिसका क्या नाम है? बालाकोट एयर स्ट्राइक करके एक पुस्तक है। ठीक है, नेक्स्ट अगर देख लेते हैं इसी बात पे, आगे देखा जाए तो यहाँ तक आपका हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, अगर क्वेश्चन देखा जाए, भूकंप पूर्व मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। मतलब इसका कहने का है कि भूकंप आने से पहले, भूकंप जब आने वाला रहता है तो उसके पहले आपके मोबाइल पर मैसेज आ जाएगा कि इतने रिएक्टर का आने वाला है और यहाँ भूकंप आएगा। किसने लॉन्च किया है? पुष्कर सिंह धामी ने लॉन्च किया है। तो पुष्कर सिंह धामी जो है सीएम कहाँ के हैं? वह है उत्तराखंड के सीएम है। ठीक है फ्रेंड, समझ में आया? अगर भूकंप आने के पूर्व चेतावनी देने के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है जिसका नाम क्या है? उसका अगर कहा जाए भूकंप पूर्व मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। किसने लॉन्च किया है? उत्तराखंड ने लॉन्च किया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह लॉन्च किया गया है पुष्कर सिंह धामी। 10वें नंबर के सीएम है। कहाँ के हैं यह हैं उत्तराखंड के 10वें नंबर के सीएम हैं। गवर्नर देख लेते हैं, बेबी रानी मौर्य। ठीक है, राजधानी क्या है? पहले तो देहरादून है, ठीक है, यह ग्रीष्मकालीन है। अगर कहा जाए ठंड की राजधानी तो है गैरसैंण है। ठीक है, गैरसैंण है। अगर देखा जाए विधानसभा सीटों की संख्या 70 है, लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 5, और राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 3 है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ अगर कहा जाए लोक नृत्य कौन कौन से हैं? छपेली, छोलिया और उसके बाद थाली, अनेकों प्रकार के यहाँ के लोक नृत्य यहाँ के हैं। ठीक है, फूल अगर आपसे पूछ लिया जाए फूल कौन से हैं, तो ब्रह्म कमल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फूलों की अगर कहा जाए चमोली अगर जिले में खिलती है। ठीक है,
इसका अगर पूछ लिया जाए वो क्या कहते हैं हाई कोर्ट, कहाँ बता सकते हैं, तो नैनीताल में है। नैनीताल में इसका क्या है, यह इसका हाई कोर्ट है। ठीक है फ्रेंड। अगर आपसे पूछ लिया जाए तो क्या कहते हैं नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, गोविंद नेशनल पार्क। आपसे पूछा जाए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो हाल ही में बीएड के एग्जाम में पूछा गया था, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, तो वह किस राज्य में स्थित है, वो आप सीधा बताएंगे वह कहाँ पर है, उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगर कहा जाए चमोली नेशनल पार्क, अगर कहा जाए फूलों की घाटी भी नेशनल पार्क है, यहीं पर स्थित है। ठीक है फ्रेंड। आगे देखा जाए, अगर कहा जाए इब्राहिम राइसी किस देश के राष्ट्रपति बने हैं, तो आपको पता है अभी हसन रूहानी की जगह जून में चुनाव हुआ था। कहां पर, ईरान। ईरान की राजधानी क्या है, तेहरान है। तेहरान है। मुद्रा क्या है, टोमान है, या अगर कहा जाए तोमन कहा जाता है, तोमन, तोमन है। ठीक है। मुद्रा क्या है, तोमन मुद्रा है। ठीक है। पहले अगर कहा जाए रियाल मुद्रा थी, आपको रियाल को चेंज करके कितना, 10,000, क्या एक टोमान बराबर 10,000 रियाल के क्या होता है, बराबर होता है। अगर कहा जाए चुनाव कितने साल का होता है, 4 साल के लिए चुनाव होता है। अभी कौन बनाए गए हैं, इब्राहिम राइसी। कहाँ बनाए गए हैं, यह ईरान के बनाए गए हैं। दूसरी चीज अगर पूछ लिया जाए कि यह अगर कहा जाए किसकी जगह यह ले रहे हैं, तो यह कौन थे, हसन रूहानी करके थे। ठीक है। भारत के 69 नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, हर्षित राजा करके बने हैं, यह महाराष्ट्र के हैं। आपसे पूछ लिया जाए, अगर कहा जाए ग्रैंड मास्टर का खिताब किस खेल के द्वारा दिया जाता है, तो यह किसका है, शतरंज के हैं, शतरंज के हैं। ठीक है। किस खेल से संबंधित है, शतरंज से है। दूसरी चीज अगर देख लेते हैं यहीं पर, यह पुराना नाम अगर पूछ लिया जाए तो इसे चौसा कहा जाता था। ठीक है। अगर इसमें खानों की संख्या पूछ लिया जाए तो कितने होते हैं, 64 खाने होते हैं। ठीक है। दूसरी चीज 68 नंबर के पूछ लेते हैं तो अर्जुन कल्याण करके हैं, अर्जुन कल्याण करके हैं। किस राज्य से, तमिलनाडु से हैं। एक चीज याद रखिएगा, सबसे ज्यादा ग्रैंड मास्टर देने वाले कौन सा राज्य है, तमिलनाडु। विश्वनाथन आनंद कहाँ के रहने वाले हैं, तमिलनाडु के रहने वाले हैं। ठीक है। दूसरा देख लेते हैं 67 नंबर के कौन है, तो लियोन्ड मंडूका करके हैं, योन्ड मंडूका, मंडूका करके हैं। किस राज्य से हैं, ये गोवा राज्य से हैं। 66 नंबर के कौन है, आकाश करके हैं। ठीक है। आकाश नाम है इनका, सबसे युवा हैं, आकाश करके हैं। अगर पूछ लीजिए महिला ग्रैंड मास्टर कौन है, MS सुब्बालक्ष्मी, लक्ष्मी। ठीक है। सुब्बालक्ष्मी करके यह बनाई गई है। ठीक है फ्रेंड। तो आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके ये रहे। ठीक है। क्लास आपको अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। याद रखिएगा, अगर कहते नहीं है मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। ठीक है फ्रेंड। तो अगर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।